चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चलिए 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये प्लेन P1 उड़ रहा है आपके पास। तो अगर ये 3000 मीटर दिया हुआ है और बोलता है कि जो प्लेन उड़ रहा है वो एक जस्ट नीचे वाले प्लेन के ऊपर उड़ रहा है, नीचे भी एक प्लेन दे दिया है। तो बोलता है कि दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एक बन रहा है आपका 45 डिग्री का और दूसरा बन रहा है आपका 60 डिग्री का। तो आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताइए। तो मैंने x मान लिया। ये कितना हो जाएगा आपका 3000 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा O है, तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं आपको P1GO, तो यानी कि tan 60 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 3000 और अपॉन कितना हो जाएगा, इसको y मान लीजिए तो ये y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 और tan 60 कितना होता है √3। तो रूट को कभी नीचे मत छोड़ा कीजिए, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो इसलिए आप यहीं पर क्या कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो इस तीन से ये 1000 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 √3 हो जाएगा। यहाँ मीटर छोड़ दीजिए। अब यहीं पर कैलकुलेट मत कीजिए √3 को रख के, ऐसा इसलिए कि लास्ट में आंसर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मतलब अगर √3 कहीं कट रहा होगा तो सीधा काट लेंगे, काहे के लिए बार बार वैल्यू पुट करेंगे। उसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ P2GO, तो आपको यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 होता है तो 3000 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बनाइए, इसको इक्वेशन 1 बनाइए। अब दोनों तरफ y है तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए आपको क्या मिलेगा, दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो 1000 √3 की वैल्यू हो जाएगी 3000 माइनस एक्स। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 माइनस 1000, √3 के जगह 1.73 बैठा दीजिए या 732 बैठा दीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे वहां पर मैंने टाइप नहीं किया है। अब ये जो है कट जाएगा, यहाँ से 3 जीरो नीचे आएगा तो ये आपका 3 जीरो हट जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3000 में से 1732 को घटा दीजिए तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, यानी 1268 मीटर। जब x की वैल्यू आ गई 1268 मीटर, यानी यही तो आपसे पूछा गया था कि दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी कितनी है, तो 1268 मीटर है। आइए देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोलता है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree। तो आपसे कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप आपको बताना है और हाइट ऑफ द हिल बताना है। चलिए, एक व्यक्ति है जो पानी के ऊपर एक डेक है, यानी नीचे अगर पानी है तो शिप के डेक पर वो खड़ा है, ठीक है। अब वो शिप के डेक पर खड़ा है और इधर आपका हिल है यानी पहाड़ है, ये पानी है, इस तरफ आपका पहाड़ है। पहाड़ की हाइट इस तरह से हो गई। अब यहाँ से बोलता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, चलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑब्जर्व करता है कितना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व करता है आपका। अच्छा, एक और चीज आपको दिया हुआ है कि पानी के हाइट से 10 मीटर ऊपर है। पानी के हाइट से अगर 10 मीटर ऊपर है यानी कि ये मेरा 10 मीटर का हाइट है, यानी इसके नीचे मेरे पास पानी है, ये आपका वाटर है। तो पानी के हाइट से 10 मीटर ऊपर, तो ये भी हो गया आपका 10 मीटर ऊपर, यहाँ पर आपका मैन हो गया, ठीक है। और ये आपका नाव हो गया यानी कि बोट हो गया। और ये आपका टॉप ऑफ द हिल हो गया। तो हिल के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। चलिए, और बोलता है कि हिल का डाउन क्या हो जाएगा, हिल का डाउन डी मान लेते हैं। तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो ये कितना बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको बोला है कि 30 डिग्री बना रहा है। यानी यहाँ से ये मैन जो है जब नीचे की ओर देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ये दूरी भी बताइए और साथ ही साथ ये वाला हाइट भी बताइए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। अच्छा, हिल की हाइट बोला है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया है आपसे।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको या तो MB निकालना है या और जो है आपको HD भी निकालना है, ठीक है, हाई डेफिनेशन। तो चलिए नामकरण सबका हो गया है, इसको ए नाम दे दीजिए। अब आप देखिए अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं आपका HB और M, तो HB और M में देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास। अब ये 10 है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो ये भी y हो जाएगा। तो अगर हम tan 60 लिखे तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन वाई, यानी √3 की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन वाई। अब दोनों के बीच का रिलेशन है, जैसा भी है बाद में निकाल लेंगे इसको। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करें तो देखिए दूसरे ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो या तो आप MBD भी ले सकते हैं या MAD भी ले सकते हैं, दोनों सही है। तो मैं MAD ले रहा हूं ताकि आपको सीधा सीधा दिखाई पड़े। तो अब अगर मैं यहाँ पर tan 30 लेता हूँ तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और अपॉन y। अब tan 30 1/√3 होता है, ये हो जाएगा 10 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10√3 आ गया ये, ठीक। और यहाँ से भी अगर आप y निकाल लेंगे तो अब चलिए y की जगह अगर मैं x भी रख देता हूँ, चलिए यहाँ से पहले निकालते हैं हम x। तो x कितना आ गया आपका √3y आ गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब जो है अब हमको जो है और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब y की जगह हम 10√3 पुट करेंगे तो क्या लिखे हम, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, है ना, 2 in 1 पर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, y की जगह रखिए 10√3, तो कितना आ जाएगा 10 तिया 30, यानी कि 30 मीटर आ गया आपका ये सवाल का आंसर। अब y पूछा है तो y तो ऑलरेडी आपका निकल चुका है 10√3, यानी कि ये वाला दूरी कितना है 10√3 मीटर है और ये आपका 30 मीटर है। यही आपसे सवाल में पूछा गया था। आइए देखते हैं इस सवाल को। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम अ विंडो h मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन ए स्ट्रीट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए सामने वाली खिड़की में अब देखिए h मीटर जो है ग्राउंड से h मीटर अबव, ठीक है, एक बिल्डिंग इधर है और सामने की ओर एक बिल्डिंग है, ठीक। अब बोलता है कि अगर ये भी h मीटर है तो इसको भी h मीटर लिख लीजिए। अब बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस, ठीक है, इसके टॉप से और इसी के फुट से एक एलिवेशन एंगल बन रहा है आपके पास, बोलता है कि थीटा, और दूसरा बोलता है कि ये बन रहा है फाई, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका फाई, है ना। तो आपसे बोला है कि हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, ठीक है, यानी इसकी हाइट हम जो मानते हैं वो कितना हो गया कैपिटल H हो गया। तो बोलता है कि जो हाइट है H उसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी, ये हो गया H इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव, ये आपको बताना है कि इतना के बराबर आना चाहिए। चलिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलिए देखिए अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो अब हम इसका नामकरण दे देते हैं, दूसरा बिल्डिंग है सामने वाली का है, तो ठीक है, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। तो अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम इस वाले को देखें, AB को देखें, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर हो जाएगा। तो हमको कैपिटल H निकालना है फाइनली। तो यानी कि अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं A, B और E के, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं tan थीटा देखता हूँ तो कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई, इसको मान लेता हूँ x, तो ये भी हो जाएगा x मीटर, तो यानी ये हो गया x। चलिए तो अगर मैं अब दूसरे ट्रायंगल को भी कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। दूसरा ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, यानी कि अब आप EDC लीजिए या फिर EBC लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधा सीधा लिखता हूँ EDC। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं tan फाई लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा H अपॉन x हो जाएगा। बढ़िया बात है, हमको तो चाहिए कैपिटल H की वैल्यू, यानी दोनों जगह से हमको x को हटाना पड़ेगा, तभी तो h और स्मॉल h में रिलेशन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं x को रिलेशन लूँ तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एच अपॉन एक्स, ये हो गया पहला इक्वेशन, यानी नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा। और दूसरा अगर मैं लेता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन tan फाई, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। अब x और x दोनों बराबर हैं तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या
निकाल सकते हैं कि h माइनस एच बटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, h बटा टेन फाइव। अब देखिए ये तो 1/tan फाइव है, इसको सीधा cot फाइव बना देते हैं, तो h माइनस एच बाई टेन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, h cot फाइव। तो अब अगर हम देखें तो h माइनस एच को इधर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई cot फाइव हो गया। तो हमको कैपिटल H चाहिए था, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, h tan थीटा इंटू कॉट फाइव और प्लस h हो जाएगा। तो अब h कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये इधर जाएगा तो सॉरी ये प्लस h आएगा, तो ये जो है h कॉमन लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट फाइव और प्लस कितना हो जाएगा, 1। और देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यानी इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया कि आपको एग्जाम में अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पर से कि आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हाइट ऑफ द टावर। देखिए आपके पास एक टावर दिया हुआ है, तो टावर एक है और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और फिर उसके बाद बोलता है कि सॉरी डिप्रेशन दिया हुआ है, तो यानी कि डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है एक इसके लिए दिया हुआ है और टावर के बॉटम से एक डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है। ये दोनों कितना दिया हुआ है, ये हो गया आपका टावर और ये हो गया आपका बिल्डिंग। तो 30 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये छोटा वाला 30 डिग्री है और बड़ा वाला 60 डिग्री है, यानी ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब आप देखिए कि अब आपसे बोला है कि हाइट ऑफ टावर बताइए, तो हमने मान लिया कि हाइट ऑफ टावर h है, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है, ठीक है। और जो मेरे पास बिल्डिंग है इसकी हाइट हमने मान लिया कि अगर ये h मीटर है और कुछ दिया भी हुआ है क्या, तो बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, यानी ये कितना दिया हुआ है आपका 60 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए अच्छी बात है, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा। अब नाम दे दीजिए, ए बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, पहला ट्रायंगल लेते हैं आपको कौन सा, बी डी टी, तो यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 60 माइनस एच बटा एक्स हो जाएगा। यानी अगर इसको हम 1/√3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 60 माइनस एच और इंटू √3 हो जाएगी। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, अब दिखेगा। तो ये आपका कितना आ गया, x की वैल्यू 60 माइनस एच √3 हो गया। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करें तो दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, बी सी और ए। बी सी और ए में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 60 आ जाएगा और 60 बाई यानी ये कितना है x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है tan 60 है, तो यानी कि tan 60 कितना हो गया, √3 की वैल्यू कितनी हो गई 60 बाई एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 बाई √3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला है कि √3 नीचे आएगा तो उसको हटा लीजिए, यहाँ हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ x को बैठाएंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। तो अब देखिए LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये बचेगा आपका 60 माइनस एच और ये बचेगा आपका 60 बटा √3, ठीक है। और यहाँ पर 60 माइनस एच के साथ √3 भी था। अब ये 3 हो जाएगा तो 6 3 18 और माइनस 3h की वैल्यू आ गई 60, तो 3h की वैल्यू आ गई 120, तो h आपका कितना आ गया 40 आ गया, यानी 40 मीटर आपका हाइट ऑफ टावर हो गया और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आपसे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है ए ग्राउंड पर। अब ये जो है एक प्लेन जो है यहाँ P1 उड़ रहा है, प्लेन प्लेन का पोजीशन पहला P1 है। यहाँ से बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। बोलता है कि 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद निश्चित रूप से फ्लाइट कुछ आगे गया होगा, तो ये पोजीशन आ गया P2 और ये दिया हुआ है 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदल के 30 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से ये कितना अब आ गया, ये आ गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन
30 डिग्री, 30 डिग्री बना दिया। तो आपसे पूछा गया है कि अगर जो जेट प्लेन है वो कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि हाइट उसने बदला नहीं है अपना, तो 3600√3 हाइट पर ही वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये भी हो गया 3600√3 हाइट पर। तो आपसे कहा गया है कि आप बताइए कि स्पीड ऑफ जेट प्लेन क्या होगा। तो यहाँ आपको यहीं पर निकालना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस आप निकाल लेंगे और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो चलिए अब हम इसको मान लेते हैं x मीटर था और इसको मान लेते हैं y मीटर था, और पहले तो हमको y मीटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चंस को हटा देता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड विजिबल हो जाए। देखिए अब इस सवाल को बनाते हैं। अगर मैं कंसिडर करूं, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ए बी और P1, ए बी और P1 अगर मैं लेता हूं तो आपके पास tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास tan 60 हो जाएगा 3600√3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x। तो यानी कि रूट, ये भी √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3600√3 डिवाइडेड बाई x। √3 से √3 को हटा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब जो है दूसरे में चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा बनेगा, तो दूसरा जो ट्रायंगल आपका बनेगा वो है ट्रायंगल P2C और A। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3600√3 और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब ये कितना होता है, ये होता है 1/√3 और ये कितना है आपका 3600√3। अब x कितना है आपके पास, तो x अभी अभी आपने निकाला 3600 और साथ ही साथ y आपको निकालना है। तो अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये 3600 प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 3600 को 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 108,000 आ जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 108,000 में से आप 3600 को घटा दीजिए, यानी निश्चित रूप से ये आपके पास 0 0 और 2 7200 आ जाएगा, यानी 7200 मीटर आ गया। अब y की वैल्यू 7200 मीटर आ गया। तो आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 7200 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 30 सेकंड। को काट दीजिए, 3 गुना के 6, 3 चौके 12, यानी कि स्पीड कितना है आपका 240 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 240 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, कहीं किलोमीटर पर आवर में तो नहीं ना ऐसा कुछ बोला है, नहीं इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो हम इसके आंसर को इतने ही छोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर आया है उसको आप देख लीजिए एक बार, 240 आया है। आप इसको अगर चाहें तो बना भी सकते हैं 240। आपको पता है कि मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 से आपको गुना करना होता है। तो 5 चौके 20, 5 8 40, तो 18 8 144 हो गया, 18 चौक 72 और 14 86 हो जाएगा। 864 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन जो है उड़ रहा है। देखते हैं इस सवाल को आपसे क्या कहा गया है। देखिए मैंने ऐसा सवाल आपको करवा रखा है, तो आपसे बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बोलता है कि एक फाइटर प्लेन है जो कि आकाश में उड़ रहा है, और मान लीजिए कि ये फाइटर जेट है P1, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। बोलता है कि 15 सेकंड के बाद, तो निश्चित रूप से 15 सेकंड के बाद फ्लाइट कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो 15 सेकंड के बाद जो है फ्लाइट का पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन उसने कहा है कि जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है घट के। तो यानी कि ये एंगल कितना बन गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री। अब आपसे कहा गया है कि अगर जेट फ्लाई कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ दिया हुआ है कि जेट जो है फ्लाई कर रहा है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपसे कहा गया है कि आप बताइए कि, और स्पीड भी दिया हुआ है 720 किलोमीटर, वो लिख दिया मैंने। तो बोलता है कांस्टेंट हाइट, यानी कि ये हाइट कांस्टेंट है, यानी ये h है तो ये भी h मीटर है, और यही आपसे बोला गया है निकालने के लिए। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा कि अब अगर हम लेते हैं ट्रायंगल, आपको
छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं यानी कि P1AE लेते हैं, तो यहाँ पर जो tan 60 हो जाएगा ये कितना हो गया आपका x हो गया। अब यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB यानी कि स्पीड इनटू टाइम। अब 720 दिया हुआ है तो इसको मीटर में करना पड़ेगा ना पहले, तो 5/18 कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में होगा, और 15 सेकंड से गुना कर देते हैं तो डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता है ये हो गया आपका 40 और 15 पचे 75, तो 75 को 40 से गुना कीजिए यानी कि 5 के 20 और 7 को 28 और 2 30, यानी 3000 मीटर जो है ये AB जो दूरी है वो कितना है 3000 मीटर दिया हुआ है। तो tan 60 की वैल्यू तो पहले h/x आ जाएगी, यानी कि ये √3 होता है तो ये हो गया h/x, तो h की वैल्यू कितनी हो गई √3x हो गई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके आगे मैं आपके क्वेश्चंस को हटा देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर मैं देखता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल को, तो बड़े वाले ट्रायंगल को देखूंगा तो P2EB आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी h/3000 और प्लस कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h आपके पास कितना है √3x है, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए ताकि एक ही बार में x निकल जाए। अब इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 3000 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा √3 × 3x। 2x की वैल्यू कितनी हो गई 3000 हो गई। अब 3000 हो गया तो इसको काट दीजिए 1500 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 1500 मीटर आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 1500, लेकिन आपको निकालना है h, तो h आपके पास कितना है √3x है, यानी कि 1500 √3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर क्वेश्चन के ऊपर मैं ले चलूं तो क्वेश्चन अगर आपसे अगर कहा है कि √3 की वैल्यू लीजिए 1.73, तो 1500 को आप 1.73 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 जीरो इसको हटा देगा, तो 15 × 45, 15 × 7 105 109 हो जाएगा, 15 और 10 25, यानी इतने हाइट पर प्लेन आपका उड़ रहा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ एक बार, ये देखिए जरा अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस A मीटर एंड B मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बोलता है कि एलिवेशन एंगल जो है, आपको बोला है कि एक टावर है, टावर की हाइट मैंने मान ली h मीटर है। अब टावर से एक दूरी है, एक दूरी आपको a मीटर है और दूसरी दूरी है b मीटर है, और मान लेते हैं कि ये दूरी मेरा b मीटर है और फिर यहाँ से लेकर ये मेरा b मीटर है और फिर यहाँ से मेरा a मीटर जो है इतना दूरी पर है। तो अगर मैं बोलूं कि एक जो है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट टावर के ऊंचाई से एक अगर थीटा बना रहा है, तो दूसरा जो है उसने बोला है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक थीटा है तो दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा है। तो अब आपको बोला है कि जो आपका h है वो कितने के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए √AB मीटर के बराबर। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस a है और ये b है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि आपको बोर्ड पूरी तरह से विजिबल हो जाए। चलिए देखिए अब अगर मैं अगर मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, तो जो tan 90 माइनस थीटा है वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h/b। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो गया h/b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से दूसरा अगर हम ट्रायंगल को कंसीडर करें तो दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, मैं अगर लेता हूं दूसरा ट्रायंगल ए बी और डी, तो ए बी डी अगर मैं लूंगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास h/a हो जाएगा। तो यानी कि अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए cot थीटा और tan थीटा 1 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और 2 को। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा h/b मल्टीप्लाइड बाई h/a। अब tan और cot मिलकर कितना होता है, ये कट के 1 आ जाएगा, तो यानी h² बाई क्या हो जाएगा ab।
तो यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ए बी, तो एच से हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास रूट ए बी, और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, आपसे फिर से पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोलता है कि एक बॉय जो है स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एक लड़का है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, ठीक है, ये बॉय है आपका। अब बोलता है कि इसने जो है finds a bird flying at a distance of 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए, मान लीजिए कि ये बर्ड है जो फ्लाई कर रही है, एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री पे, ये बॉय है, तो बॉय का नाम दे देते हैं एम से, यानी आदमी है, और ये हो गया बर्ड आपका 30 डिग्री पर है। अब बोलते हैं कि और इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे कहता है कि एक गर्ल है, अच्छा दीदी भी है, दीदी जो है स्टैंड करती है ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 20 मीटर का बिल्डिंग है, और क्या बोला है आगे, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अच्छा, बॉय और गर्ल बोला है अपोजिट में, ठीक है, दीदी इधर खड़ी है, तो दीदी 20 मीटर के ऊपर खड़ी है, तो 20 मीटर के ऊपर दीदी खड़ी है, तो दीदी को यहाँ पर जो है जी मान लेते हैं, क्योंकि 20 मीटर ये बिल्डिंग पे खड़ी है, बार बार बिल्डिंग ही आ रहा है यार, ठीक है, चलो बाद में नामकरण करेंगे। तो 20 मीटर की हाइट पर दीदी खड़ी है, और दीदी भी क्या कर रही है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड से, वो कितना ले रही है ये, तो ये ले रही है 45 डिग्री का, इनका एलिवेशन एंगल कितना है 45 डिग्री का। तो अब आपसे पूछा गया है कि द बॉय एंड गर्ल, तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, तो गर्ल से बर्ड की दूरी आपसे पूछा गया है, यानी कि ये दूरी आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इस लाइन को ड्रॉ कीजिए और इस लाइन को यहाँ तक लेकर आइए। अच्छी बात है, अब नामकरण कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, तो यानी कि आपको एक्स मीटर निकालना है। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ कि ये बर्ड है यानी चिड़िया है, ये भैया खड़े हैं, भैया जब बर्ड को देख रहे हैं तो 30 डिग्री पर है, और दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर पर है। दीदी इनके अपोजिट में खड़ी है, यानी कि जो बर्ड है ना, एक तरफ भैया खड़े, एक तरफ दीदी खड़ी है, ऐसा सवाल बोला है। 20 मीटर की ऊंचाई पर दीदी जो है देखती है बर्ड को, तो 45 डिग्री पर है, तो लेकिन उन दोनों के बीच का दूरी पूछा है कि कितना होगा, तो बस अब जहां से जहां लाइन जा रहा था उसको ज्वाइन कर दिए हैं। अब सवाल को हटा देते हैं और तब आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए, तो अब अगर हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम ए बी एम, तो अगर यहाँ देखें तो मेरे पास अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा x तो पहले ही मान लिया है, ये ले लेते हैं y मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा y मीटर, ये हो गया मेरा 20 मीटर। अच्छा, अब हमको और क्या क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम यहाँ x और y में अगर रिलेशन बनाएंगे, चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो रिलेशन है उसको बनाते हैं किसमें किसमें, ये हो गया z मीटर, चलिए मानते चलते हैं, ये हो गया u मीटर। अब अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी एम में, तो अगर हम tan 30 लगाते हैं, यहाँ tan 30 तो लगेगा ही नहीं, यहाँ बात ही नहीं उठता। हमको z निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम 20 प्लस यू निकाल लें, या तो हम 20 प्लस यू और z, तीन तीन अननोन नहीं निकालेंगे हम क्या करेंगे कि हम इसी को निकालेंगे। हम लेंगे हम लेंगे अपने हाइपोटेनस को, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेंगे, तो u प्लस 20 बटा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, कौन सा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, यानी साइन 30 डिग्री। तो u प्लस 20 बाई 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 होता है 1/2, ये हो गया 2 50 100, तो u प्लस 20 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यानी u कितना आ गया 30 मीटर आ गया। चलिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 मीटर। अब हमको x और u में रिलेशन केवल निकालना है, अब हम कुछ और नहीं देखेंगे। अब ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, b d और g में देखते हैं, तो यानी ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर से हमको साइन 45 लगाना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 30 और अपॉन x हो जाएगा। अब साइन 45 होता कितना है, 1/√2 होता है, ये हो जाएगा 30/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30√2 आ गई, और यही इस सवाल का आंसर पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि √2 का वैल्यू 1.414 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जितना भी आ रहा है आपके पास, ये आ गया नीचे 1000, एक शून्य को हटाइए, ये आ जाएगा आपका 4 12 3 1 4, 4 12 3 1 4, यानी कि एक शून्य कटा था तो 42.42 इस सवाल का मीटर आंसर हो जाएगा। यानी दीदी से चिड़िया कितनी दूरी पर है,
42.42 मीटर पे है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, आपसे बोलता है कि एक पर्सन जो है स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखिए एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति और पेड़ के बीच में रिवर है और रिवर के किनारे एक पेड़ है, यानी कि ये ट्री है आपका और ये रिवर का किनारा है और ये मैन है। तो इन दो यहाँ से इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको बना रहा है 60 डिग्री। अब बोलता है कि अगर व्यक्ति जो है मैन अपना पोजीशन चेंज कर लिया, वो 30 मीटर दूर चला गया, तो 30 मीटर दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बदल जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बदला उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया M2 पोजीशन। तो अब आपसे कहा गया है कि हाइट ऑफ द ट्री निकालिए और विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर x मीटर और हाइट ऑफ द ट्री h मीटर, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो अब आपको सवाल समझ में आ गया। मैं अब इसको हटा देता हूँ, स्क्रीन काफी हिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल को देखेंगे तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि TRM1, तो यहाँ पर tan 60 अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, h/x हो जाएगा। तो यानी कि √3 की वैल्यू कितनी हो गई, h/x हो गई, यानी कि h कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो यानी इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। अब ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम अपने पास, ये हो जाएगा बड़ा वाला TR और M2। तो TR और M2 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी h/x + 30। अब आपको 1/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/x + 30, और यानी कि h√3 की वैल्यू हो गई x + 30। अब h की जगह आप √3x रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, √3x × √3, और ये हो गया x + 30, यानी कि 3x और इधर x लाके घटाइए तो 2x की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि जो रिवर है और पेड़ के बीच की दूरी है वो 15 मीटर है। अब h बोला है तो h आप निकाल लीजिए, h बोला है √3 और × 15, यानी कि 15√3 मीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपको √3 लेना है तब तो आपको लेना पड़ेगा, और अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1.732 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा।